नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। आज दिनांक 14/9/2024 को डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय मोहान रोड लखनऊ के पुरुष छात्रावास में विश्व भाषा के रूप में हिंदी की लोकप्रियता विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आचार्य संजय सिंह जी के संरक्षत्व एवं दिशा निर्देशन में संपन्न होने वाली प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह यादव के संयोजकत्व में हिंदी दिवस में आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री एस.के. सिंह महासचिव राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ उत्तर प्रदेश की गौरवमयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का प्रारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पार्पण मुख्य अतिथि श्री एस.के. सिंह पुरुष छात्रावास के चीफ प्रोवोस्ट प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह यादव स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज लखनऊ के सहायक अध्यापक श्री लवलेश सिंह जी, स्पर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज लखनऊ में संगीत अध्यापक श्री प्रदीप गंगवार जी, समाज शास्त्र विभाग के समन्वयक डॉक्टर विजय कुमार वर्मा व छात्रावास में आवासित उपस्थित दिव्यांग एवं सामान्य छात्रों द्वारा किया गया। कार्यक्रम के संयोजक एवं छात्रावास के चीफ प्रोवोस्ट प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह यादव ने इस एक दिवसीय संगोष्ठी में अतिथियों का स्वागत करते हुए उनका परिचय कराकर विषय प्रवर्तन करते हुए कहा कि हिंदी ही एक ऐसा स्तंभ है जिससे पूरे विश्व को समझा जा सकता है। हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं है बल्कि एक संस्कृति, एक पहचान, एक भावनात्मक जुड़ाव भी है जो वैश्विक संवाद में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है, जिसने एक समावेशी और सहयोगी वैश्विक संवाद का रास्ता निकला है। 10 जनवरी 2006 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व हिंदी दिवस के रूप में मान्यता दी है। हिंदी भाषा केवल भारत की भाषा नहीं है बल्कि एक वैश्विक संपत्ति है जो विश्व समुदाय को जोड़ती है और इसका सांस्कृतिक समृद्धि में अविस्मरणीय एवं महत्वपूर्ण योगदान के कारण दुनिया में रोजगार तकनीकी भाषा हो गई है। मुख्य अतिथि श्री एस.के. सिंह जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। हिंदी भाषा पूरे देश में सरलता से समझी जाने वाली भाषा है। हिंदी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है। अन्य भाषाओं में ऐसी सरलता देखने को नहीं मिलती। सन 1977 ईस्वी में UNO में जाकर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा हिंदी भाषा में वक्तव्य दिया गया था। हिंदी संगठित करने वाली भाषा है। ये सशक्त माध्यम है जो दुनिया में लोगों को जोड़ने का काम करती है। जीवन में हिंदी को व्यापक बनाने के लिए प्रथम सीढ़ी प्रयास करना जबकि आंदोलन अंतिम सीढ़ी है। इसलिए इसी क्रम में सहायक अध्यापक श्री लवलेश सिंह जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि भाषा एक दूसरे को जोड़ने का माध्यम है। हिंदी हमारी माँ है, मातृभाषा है, माँ तो माँ ही होती है। हिंदी हमारे भारतवासियों की आत्मा की आवाज़ है, ये विचारों की संवाहक है। हिंदी विश्व की वैज्ञानिक, उत्तम, सरल, बहुतायत बोली जाने वाली भाषा है। अन्य भाषाएं इसकी बहनें हैं। हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए जनमानस द्वारा इसका अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। शिक्षक श्री प्रदीप गंगवार जी ने कविता पाठ के माध्यम से हिंदी के महत्व को बताते हुए हिंदी हिंदुस्तान का उद्घोष देते हुए ये बताया कि हिंदी सिरमौर है, इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। अंत में समाज शास्त्र विभाग के समन्वयक डॉक्टर विजय कुमार वर्मा जी द्वारा मुख्य अतिथि श्री एस.के. सिंह, श्री लवलेश सिंह, श्री प्रदीप गंगवार जी सहित सभी मीडिया बंधुओं, उपस्थित सभी दिव्यांग व सामान्य छात्रों के साथ साथ सहयोग कर रहे कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय के दिव्यांग छात्रों के द्वारा आयोजित एवं प्रायोजित किया गया। इसके साथ ही आज हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के DD न्यूज़ लखनऊ से प्रवीण आस्थाना व अभिषेक न्यूज़ 24 के श्री फिरोज खान, हिंदी खबर से राज यादव, के न्यूज़ से दिनेश राजपूत, धरातल की दुनिया से राज चौरसिया, न्यूज़ समाचार जनता की आवाज़ से रवि राजपूत आदि मीडिया जनों ने एक कार्यक्रम की कवरेज कर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ और मातृभाषा और मातृभूमि से बढ़ के कोई विकल्प नहीं होता है। और ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। और हम लोगों को एक संवेद स्वर में प्रयास करना होगा कि कुछ लोगों के विरोध करने मात्र से ऐसा नहीं है कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा ना हो। और हिंदी की सरलता, सुगमता और संप्रेषणीयता और हिंदी की कालजयिता में इतना एक समृद्ध साहित्य है कि पूरी दुनिया के लोग चले आते हैं। मॉरिशस, फिजी, गुआना, ट्रिनिडाद, टोबैगो और अमेरिका, जापान, जर्मनी और जाने कितने ऐसे विश्वविद्यालय हैं, 250 से अधिक विश्वविद्यालय हैं जहां हिंदी को स्वीकार किया जाता है, भारत के अलावा भी। और मात्र भारत में ही, वो भी कुछ भारत के कुछ, जैसे सर ने बताया कि कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पे उसका विरोध है, तो ये गलत है।
हम सब लोगों को मिल के और सरकार को भी इस दिशा में सार्थक प्रयास करने होंगे कि हर राष्ट्र की एक भाषा होती है, तो हमारी भी राष्ट्रभाषा हिंदी बने और न कि राजभाषा के रूप में। जब उसकी सार्थकता है, दुनिया में बोलने वालों की अधिक से अधिक संख्या है, तो निश्चित तौर पे हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए। क्या कारण है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं बन पा रही? हमने बताया कि हमारी कुछ क्षेत्रीय राजनीति है और कुछ लोगों के निहित स्वार्थ हैं कि ऐसा ना हो कि हिंदी बेल्ट वाले ही बहुत आगे निकल जाएंगे, जबकि हिंदी रोजगार की भाषा है, हिंदी तकनीकी की भाषा है, हिंदी विकास की भाषा है, हिंदी समृद्ध की भाषा है। और हिंदी सबसे बड़ी बात है कि हिंदी एक मन में और दिल को छू लेने वाली भाषा है। आप किसी भी भाषा का इतना समृद्ध साहित्य नहीं होगा, इतनी संवेदनशीलता नहीं होगी जितनी हमारी हिंदी भाषा में है। इसलिए हिंदी को मैं स्वीकार करता हूँ कि भले ही हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है, पर हिंदी की पूरी दुनिया में इतनी लोकप्रियता है कि हम उसको इनकार नहीं कर सकते हैं। और हिंदी का आकर्षण इतना है कि दुनिया के जितने भी लोग आते हैं वो हिंदी बड़े सहज रूप में सीख लेते हैं। हम भले उनकी भाषा ना सीख पाते हैं और मेरी हिंदी टूटी फूटी हिंदी में वो ज़रूर बात करते हैं। तो इसलिए अब मजबूरी है पूरी दुनिया की कि जो चूँकि रोज़गार की भाषा हो गई, तकनीकी की भाषा हो गई है और बिना तकनीकी की दुनिया चल नहीं सकती है। इसलिए भले भारत ना करे, पर पूरी दुनिया तो हिंदी को स्वीकार कर रही है। पर भारत को और हमारी सरकारों को भी सोचना चाहिए कि इस दिशा में सार्थक प्रयास हो और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले। बच्चों, आप क्या कहना चाहेंगे? बोलिए सर, कुछ भी बोलिए सर। हिंदी दिवस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हिंदी दिवस है आज, इस पर क्या कहेंगे आप? हिंदी दिवस हमारे देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं है, पर बोलचाल की भाषा तो 70% से ज़्यादा है ही। और ये राजनीतिक कारण जो हैं वो अनावश्यक कारण है, क्योंकि केवल साउथ में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विरोध होता है, जो कि अनावश्यक है। केवल 5 राज्य हैं और जिनकी आबादी देश के कुल आबादी का 1/10 है, 1/15 है शायद, आई थिंक सो। तो वो 10-15% के विरोध करने से हिंदी को राष्ट्रभाषा न बनाया जाए, ये बहुत उपयुक्त बात नहीं है। और हिंदी कम्युनिकेशन की भाषा पूरे देश में है। आज मलयालम या तेलुगु या तेलंगाना या कन्नड़ भाषा राष्ट्र की संपर्क भाषा नहीं है। संपर्क भाषा आज भी आप चले जाइए तमिलनाडु में तो आपको हिंदी जानने वाले मिलेंगे, पर कोई तमिलनाडु का यहाँ आ जाए तो तमिल भाषा जानने वाला यहाँ नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए और सभी लोगों को हिंदी पढ़ना के लिए अनिवार्यता की जाए। बताएंगे कि हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ? जी, हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ? हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ? देखिए, संस्कृत की भाषा के बाद हुआ। पहले संस्कृत, पाली, फिर हिंदी आई और हिंदी धीरे धीरे उत्तर भारत में बिल्कुल हावी हो गई। जैसा अभी एक सर स्पीच दे रहे थे, उसमें बताया कि जब हम डायल करते हैं कोई कंपनी को, उसमें बताते हैं इंग्लिश के लिए 1 दबाएं, हिंदी के लिए 2 दबाएं। क्या ये दुर्भाग्य की बात है कि हम हिंदुस्तान में रहकर और हिंदी को डिजिट नंबर पर ला रहे हैं? बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है।